जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थितियां, ऐसे क्षण, ऐसा समय जरूर आता है जब आपको अकेले चलना पड़ता है। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति आपका साथ कब तक दे, तो अक्सर आपको अकेले चलना पड़ता है। और अकेले चलना अगर कुछ बातों का ध्यान न दिया जाए तो बहुत हानिकारक और कष्टपूर्ण हो सकता है। अकेले चलने वाले व्यक्ति को बेहद सावधान और कुछ चीज़ों के लिए जागरूक अवश्य होना चाहिए। और अकेलेपन की, एकांत की अपनी ताकत है जो झुंड में अधिक हिंसक पशु नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दूर से ही दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर अकेला हिंसक पशु हो, खतरनाक होता है। जो चीज़ें भीड़ भाड़ में नहीं की जा सकती हैं वो एकांत में की जा सकती हैं। एकाग्रता की शक्ति भी इसी तरह असीम है। सोचिए, आप अपनी सारी शक्ति का उपयोग सिर्फ एक स्थान पे करें तो ये बहुत परिवर्तनशील परिणाम ला सकता है। या जितने भी प्रसिद्ध लोगों को आप जानते हैं, वे कभी ना कभी अपने जीवन में अकेले चले होंगे, या अधिकांशतः वो अपने जीवन में अकेले ही चले होंगे। हो सकता है उन्हें उपहास का पात्र बनना पड़ा हो या अपमान सहना पड़ा हो। और अपमान भी एक प्रकार की असहजता है, एक प्रकार का कष्ट है। लेकिन अधिक आराम भी एक प्रकार से व्यक्ति को पंगु बना देता है। जो भी हो, उन्होंने अपने जीवन में उपहास से उदाहरण बनने की यात्रा पूर्ण की है। अकेले चलने वाले को कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि उसकी प्रगति और जीवन पे कोई भी ऐसा संकट ना आए जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें नष्ट हो जाएं, या उसे बहुत भारी विपत्ति का सामना करना पड़े। तो उनमें से पहली चीज है तरलता। तरलता यहाँ पे कहीं ना कहीं गति की ओर भी संकेत करती है कि व्यक्ति के स्वभाव में तरलता होनी चाहिए, व्यक्ति के पास गति होनी चाहिए। और अकेले व्यक्ति को अपने मार्ग में निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए निरंतरता की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। उदाहरण के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो वो उदाहरण है महाभारत के अर्जुन का। अर्जुन को सव्यसाची भी कहते हैं, जो बाएं हाथ का उपयोग करना भी जानता हो। और अर्जुन एक सव्यसाची था, इसलिए वो गति में भी काफ़ी तेज था, वो स्वभाव में तरल था, इसलिए वो कई महारथियों को एक साथ भी हरा सकता था। और जिसे हम उभय हस्त भी कह सकते हैं। और उसे द्वंद्व की अच्छी समझ होनी चाहिए। उसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को अकेले जानना होगा। उसके लिए उसे जिज्ञासा और प्रयत्न स्वयं करने होंगे। उसे किसी भी कीमत पर दोनों पहलुओं को अकेले देखना होगा। उसे जीवन के उतार चढ़ाव दोनों देखने आने चाहिए। और अकेले चलने वाले के पास विस्तृत दृष्टिकोण होना चाहिए। उसे सिर्फ अभी की ही नहीं, आगे की भी परिस्थितियों का अवलोकन करना आना चाहिए। उसे सिर्फ पांवों पे ही नहीं, आगे और पीछे अपने चारों ओर देखने वाला होना चाहिए। क्योंकि जो अभी का सुख या क्षणिक सुख देखता है, जो इंद्रियों का गुलाम बनता है, वो विनाश की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो इंद्रियों का गुलाम बन के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। जो भी क्षणिक सुख हैं उनमें अभी आनंद ना देखकर या अभी सुख ना देखकर उनका प्रभाव भी देखना आवश्यक है कि आगे वो आपकी यात्रा में कैसा प्रभाव डालेंगे, वह आपके लिए हितकारी हैं भी या नहीं है। इसलिए अकेले चलने वाले व्यक्ति को मन के अनुसार
या क्षणिक परिस्थितियों के अनुसार बदल जाने से बचना चाहिए। तो इस विस्तृत दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आपको जो गुण विकसित करने होते हैं उनमें से मुख्य है ध्यान, ज्ञान और चेतना। इनको विकसित करने पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान देना है वो है स्वयं पे दृष्टि। या एक अंतर्दृष्टि। आपको स्वयं पे एक दृष्टि अवश्य रखनी है। एक प्रकार की अंतर्दृष्टि आप में होनी चाहिए, क्योंकि बाहर जितनी भी परिस्थितियां निर्मित हैं, जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, वो सब बदल जाएंगी, लेकिन जो आपके अंदर देखने वाला है वो शेष रहेगा। इसलिए आपको अंदर झांकना, आपका अंदर देखना, अंदर टटोलना आवश्यक है। और जितने भी प्राचीन आप ज्ञानियों को सुनेंगे वो भी अधिकांशतः आपको अपने भीतर ही झांकने को कहते हैं। और अधिक चीजें वो याद रखने के लिए भी आपको आपके अंदर की चीजों से जोड़कर ही बताते हैं या समझाते हैं। इसलिए आप में एक अंतर्दृष्टि का होना आवश्यक है। आपको अपने संशय मिटाने के लिए स्वयं से प्रयास करने होंगे। जब आप स्वयं से प्रयास करेंगे, स्वयं से जानेंगे, स्वयं से अपने संशय मिटाएंगे, तब आप में आत्मविश्वास पैदा होगा, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है। चौथी चीज स्वयं आप हैं, क्योंकि जो चीज सिर्फ आप जानते हैं, सिर्फ आप कर सकते हैं, उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए। क्योंकि सिर्फ आप हैं जिसे अपने जीवन की यात्रा, जिसे अपने जीवन के कष्ट, अपने जीवन के सारे त्याग, प्रेम, तप, सुख, दुख और सारे पड़ाव, जितने भी बदलाव आपके जीवन में आए हैं, उन सब के बारे में जिसे सबसे करीब से मालूम है। इसलिए जो अद्वितीय है और जिसका वर्तमान भी अद्वितीय है, वो आप स्वयं हैं। इसलिए आपको अपनी इस अद्वितीयता पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और अकेले चलने वाले को किसी भी प्रकार की विचारधारा, मान्यता, अवधारणाओं या कल्पनाओं को किनारे रखते हुए स्पष्ट रूप में चीजों को देखना आना चाहिए। इसलिए अगर कोई लक्ष्य आपको प्राण प्रिय है तो उसको आपको अवश्य प्राप्त करना चाहिए। और इस अद्वितीयता को आपको पूर्ण रूप से जीना चाहिए। अकेलापन या एकांत किस प्रकार आपकी शक्ति बन सकता है, आपको इसे स्वयं भी देखना चाहिए।